पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। आइए प्रवेश मसीह के वचन की सुनेंगे हम लोग। प्रवेश मसीह के वचन की सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, हम धनवान बन जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। क्या बन जाएंगे? बहुत धनवान बन जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो हमें प्रभु के वचन की सुनकर हमें पालन करके हम धन हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। क्या हो जाएंगे? धन हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। 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 धन है जो प्रभु का वचन सुनता उसका पालन करता वो धन है। हालेलुया। हालेलुया। हम सबों को धन हो बन जाना है ना, धन हो जाना है। हालेलुया। हालेलुया। धनवान भी हो जाओगे, धन भी हो जाओगे, धनवान भी हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है। हालेलुया। प्रभु के आशीर्वाद से कोई धनवान बनता है, इसे आशीर्वाद लेते रहिएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसकी तुलना में हमारा परिश्रम शून्य है, व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी तुलना में वचन में लिखा है, उसकी तुलना में हमारा परिश्रम शून्य है, व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन वचन सुनिए और सुनकर धन हो जाइए, धन नहीं और धनवान हो जाइए। हालेलुया हालेलुया। 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 पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य हम 9 से 10 तक पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रलोभन के फंदे में पड़ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसे हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में धकेल देती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। हालेलुया। धन का लालच सारी बुराइयों का जड़ है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धन बटोरने के चक्कर में मत पड़िएगा। हालेलुया। 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 इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और बहुत सी अंतराएं झेली। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग धन बटोरने के चक्कर में परमेश्वर से दूर हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से दूर होकर कहाँ चले गए? पाप में जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पाप में तड़प रहे हैं, धन संपत्ति भरा हुआ है, शांति नहीं है, तड़प रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, संत पौलुस जो कहते हैं उनकी बात को सुनिएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। प्रलोभन के फंदे में नहीं पड़ना है और ऐसी हानिकारक वासनाओं के शिकार बन जाते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में धकेल देती है। हालेलुया। हालेलुया। वो विनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और बहुत सी अंतराएं झेली। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु का वचन सुनिए और वचन का पालन करिए, क्योंकि संतों का वचन सुनना है। हालेलुया। नबियों को वचन की सुनना और उसका पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि नबी लोग वही बोलेंगे जो
जो प्रभु यीशु ने उनसे कहा है, जो परमेश्वर ने बताया कि तुम यही करो, मेरे सुसमाचार का संदेश सारे नगर में पहुंचा दो। ये पहुंचाने के लिए उन्हें अनुमति मिली है, आदेश मिला है, इसलिए पालन करो मेरे भाई मेरे बहनों। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन के लालच सारे बुराइयों का जड़ है। धन बटोरने के चक्कर में आप लोगों के पास में समय नहीं मिलता है गिरजाघरों में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। धन बटोरने के पैर में मत पड़िएगा। धन का लालच सारे बुराइयों की जड़ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 33 संख्या हम 33-36 में पढ़ते हैं, 36 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के काम में लगे रहो, बाकी सारे चीज तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, तुम्हें सारा कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धन के पीछे मत दौड़िएगा, प्रभु के पीछे दौड़ो, क्योंकि सब कुछ प्रभु के हाथ में है। जीवन, मृत्यु, भाग्य और भविष्य सब कुछ प्रभु के हाथ में है मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए धन के पीछे मत दौड़ो, आप लोग ईश्वर के पीछे दौड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम विधि वृण ग्रंथ में अध्याय 8 वाक्य हम 17 में पढ़ते हैं। मूसा नबी कहते हैं, तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो कि हमने अपने सामर्थ और बहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर को याद करते रहो। हालेलुया, अपने प्रभु ईश्वर की याद करते रहो, क्योंकि वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया, वही तुम्हें यह संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान किया है, करता है, उसको हमेशा याद करते रहो। हालेलुया, ठीक से सुन लो। मूसा नबी कहते हैं, तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो कि हमने अपने सामर्थ्य से और बहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर को याद करते रहो, क्योंकि वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया, अपने प्रभु ईश्वर को याद करो, क्योंकि वही तुम्हें ये सब कार्य करने के लिए तुम्हें सामर्थ्य प्रदान किया है। हालेलुया, यदि प्रभु न सामर्थ्य दें तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, यदि प्रभु प्रज्ञा न दे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु का सामर्थ्य का अनुभव करिएगा मेरे भाई मेरे बहनों। वो आपको सब कुछ देने का वचन दिया है, वादा किया है, सब कुछ देगा। फिर ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो, उसके वचन का पालन करो, जो कुछ मांगेगा सब कुछ मिल जाएगा, अब मांगना भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु आपकी जरूरतों को सब जानता है। हालेलुया, आइए पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य हम 17 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। संत पौलुस संसार के धनियों से कहते हैं, जो अपने आप को धनवान बनते हैं कि मेरे राज्य रियासत, मेरे सारी धन संपत्ति मेरे पास में गजा हुआ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो बंगला बनवाया, वो मैं राजा बना। उनके लिए आज परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। संत पौलुस हमें क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करे। हालेलुया, घमंड ना करे, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहनों, धन संपत्ति पर
आप लोगों का घमंड न होने पाए। हमारा घमंड है हमारे ईश्वर पर। हालेलुया। हालेलुया। हमारा घमंड हमारे ईश्वर पर है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये मत कहना कि मेरे पास दुनिया की धन संपत्ति भरा हुआ है, हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो हर बंगला, वो हर गाड़ी, वो हर रुपया पैसे से भरा हुआ है। मेरा घर पूरे पैसे से मेरा गोदाम भरा है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसे मत कहिएगा, ऐसे मत कहना। ये कहो यदि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना मेरे भाई मेरे बहनों, धन संपत्ति पर घमंड मत करिएगा। आप लोगों का घमंड हमारे ईश्वर पर है। यदि ईश्वर हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी। ये बात हम कब कहेगा कि ईश्वर हमारा प्रभु, हमें किसी चीज का कमी हम कब कहेगा? जब मैं उसके वचन को सुनूंगा, उसके वचन का पालन करूंगा, वही व्यक्ति कहेगा ईश्वर हमारा प्रभु है, हमें किसी चीज का कमी। परमेश्वर उनको सब कुछ देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन की सुनिएगा और उसका पालन करिए। हालेलुया। 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 इब्रानियों के नाम अध्याय हम 13 वाक्य हम 5 में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए ध्यान दीजिएगा वचन को, वचन के ध्यान सुनिए, उसका पालन करते रहिएगा। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं आप लोग धन का लालच न करें। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं आप लोग धन का लालच न करें। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उसे संतुष्ट रहें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धन का लालच मत करिएगा, धन का लालच मत करिएगा। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन को सुनना और वचन का पालन करिएगा। ईश्वर आपको बहुत प्यार करता है, ईश्वर ने बहुत प्यार करता है। ईश्वर ने आपको गढ़ा है, ईश्वर ने माँ के गर्भ में संभाला है, आज भी संभाल के रखा है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने आज तक संभाल के रखा है। इसलिए ईश्वर के वचन की सुनिएगा, पालन करिएगा। नाना प्रकार की तूफान आए, लहरें आए, कोरोना आया, काका आया, बीमारी आया, प्रभु ने सबसे संभाल कर बचा कर आज भी हमें सबों को सुरक्षित रखा है कि नहीं? तो इसलिए उसके वचन की सुनना और उसको पालन करना, ईश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब ईश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि माँ के गर्भ में संभाला, आज भी संभाल के रखा है, तो उसके बाणी की सुनना है कि नहीं? उसके वचन की सुनना है ना? उसके वचन की सुनिएगा मेरे भाई मेरे बहनों, अब पालन करो। प्रभु तरसता है आप लोगों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जब पाप में जीवन बिताते हैं, धन के लालच में उधर टूटते हैं, उधर टूटते हैं, उधर टूटते हैं, तो हमारे प्रभु की बहुत तरस होता है, बहुत तरस होता है, क्योंकि वहां पर हमारा ईश्वर से विश्वास कमजोर हो जाता है। हम उनके वचन को वहां तोड़ देते हैं, उनके वचन का पालन नहीं करते हैं, हम चले जाते हैं धन के लालच में, वहां दौड़ते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हमें कितना समझा रहा है कि सारे बुराइयों का जड़ लालच है, लालच मत करो। हम लालच में पड़कर दौड़ते रहते हैं, और हमसे क्या कहते हैं? सारे बुराइयों का जड़ लालच है। लालच के फंदे में नहीं, प्रलोभन में नहीं, मत पड़ो। हम उधरी चले जाते हैं। हम लोग इसके लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। आज से हम सब प्रभु के वचन को सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे, हम लोग को सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो पालन करेगा उसके सब कुछ मिल जाएगा कि नहीं? जो पालन नहीं करेगा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, जीवन भर चिल्लाते रहेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने गुरु के वचन का पालन करिएगा। सारे लोगों को जय यीशु। जय